ईच एंड एवरी कॉर्नर हाउस, स्पेशली जो साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट कॉर्नर होगा, इसमें राइट 8 से 10 साल के बाद आपको एक मेजर झटका घर में दिखेगा दिखेगा, कोई नहीं रोक सकता। और ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि मेरी बनाई हुई है, मैं सिर्फ लोगों को बोलता हूं गो एंड ऑब्जर्व। लोग पता है कैसे नापते हैं, इसी में कमेंट आएंगे, लोग बोलेंगे नहीं हमारा जो पड़ोसी है वो कॉर्नर के मकान में पिछले 50 साल से रह रहा है, मैं रह रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि हर सिगरेट पीने वाले को कैंसर नहीं होता, लेकिन जिसने बहुत सारी पी है, आपके सामने हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, उनको हो रहा है ना। तो फिर आप ये ओपनली अपने बच्चों को पिलाओगे कि पी लो, कुछ नहीं होता। सही बोले, करेक्ट। आप 100 में से 10 लोगों को साइड रखो, आप मेजोरिटी में इस साइंस को देखो कि क्या आपको कुछ मिल रहा है। मैं आपको बॉम्बे का एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ के सबसे बड़े सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन साहब, उनकी 2 चीजें लाइफ में एक साथ होती है 1998 1999 में। वो अपने घर के प्रतीक्षा में शिफ्ट होते हैं। प्रतीक्षा वो साउथ ईस्ट कॉर्नर का घर होता है, वो कॉर्नर वाला जो अभी अपना है, अब तो जुहू में पहले कॉर्नर का था, साउथ ईस्ट कॉर्नर का था, मतलब नॉर्थ भी लगता था, ईस्ट भी लगता था, हाँ साउथ भी लगता था। उसमें 3 कॉर्नर लगते थे, डायगोनल नॉर्थ साउथ है, ठीक है, और ऐसे रोड घूम रही है, करेक्ट, ठीक। उस घर में वो आते हैं, राइट 10 साल के बाद उनका मेजर एक्सीडेंट होता है और उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। उसी के साथ में वो उसी कॉर्नर के सामने अपना ऑफिस बनाते हैं टी पॉइंट पे, दैट इज वेस्ट टी पॉइंट, और टी पॉइंट का घर कभी अच्छा नहीं होता। ये दोनों चीजें उनकी लाइफ में एक साथ हुई हैं और उनको मेजर डाउनफॉल, जब वो ये बोलते हैं कि मेरे को बैंकरप्सी देखने को मिली, जो नुकसान हुआ था जिस लेवल का, वो मतलब आदमी सोच भी नहीं सकता। क्योंकि अमिताभ बच्चन जैसा आदमी जिसके पास बेस्ट से बेस्ट आदमी होंगे, वो वर्ल्ड वाइड इवेंट्स करते थे। इवेंट की कंपनी खोली थी, एबीसीएल उन्होंने इवेंट की कंपनी खोली, सब सही था। कॉर्पोरेट जोन लेके आए थे वो 1998 में इंडिया में, सब टाई वाई पहन के ऑफिस जाते थे और बहुत अलग लेवल। वो उन्होंने एबीसीएल शुरू की और वो कोई शो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, ऐसे सब इवेंट्स करते थे और उसमें नुकसान हो गया। अब अमिताभ बच्चन जैसा आदमी जिसके पास इतने बेस्ट से बेस्ट आदमी होंगे, बेस्ट से बेस्ट डायरेक्टर, सीए, कौन नहीं होगा उस आदमी के पास, फिर भी खराब हुआ और 98 करोड़ वो टाइम पे उन्होंने लॉस किया था। 98 करोड़ 1998 में, और वो बिल्कुल ऐसा यू टर्न था पूरी दुनिया के लिए कि ही केम टू, और ऑफिशियली दुनिया के सामने, एंड 2 to 3 years केम बैक। मतलब 2000 में उनका केबीसी आता है एंड देन ही बिकेम, धीरे और आज फिर अब जब उनकी आप विश्वास देखोगे, चीजें देखोगे, ऑब्वियसली आई एम नॉट द कंसल्टेंट जो भी है, बट कहीं ना कुछ उन्होंने चीजों की हेल्प, तो आप देखते हो कि वो नीलम पहनते हैं अपने हाथ में हमेशा से, वो ओपनली बोलते हैं कि आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी और ये सब चीजें। तो कौन आदमी क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है? जो घर में आराम से बैठा है, वो उसको सिर्फ बोलना है कि ये सब चीजों में कुछ नहीं होता, वो ऑब्जर्व नहीं करना चाहता, जाकर नहीं देखना चाहता कि क्यों हुआ क्या नहीं हुआ। हम एक चीज और बहुत ही ओपनली बोलते हैं, शायद ये हम आपसे जब मैं फ्लाइट में भी मिला था, हमारी बात हुई थी हेल्थ को लेकर, मदर की हेल्थ को लेकर, ये सब चीजें। तो मैं तब भी आपको भी मैंने बोला था कि जिसको मेजर हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में वास्तु दोष होता है, दैट इज टॉयलेट, किचन और रेड कलर। कैंसर के जितने केसेस आपको मिलेंगे, उन सभी के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिलेगा। अच्छा, अरे बाप रे। अब ये चीजें क्या होती हैं, लोग पता है क्या बोलते हैं कि अभी अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये तो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई ना मेरा हॉस्पिटल से टाई अप है, ना मेरी दवाइयां हैं, ना मैं इस चीज की रेमेडी देता हूं, ना मैं बिल्डर हूं जो मैं आपको घर बेच रहा हूं। सही बात है। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, इफ यू हैव अ टॉयलेट इन नॉर्थ ईस्ट, जस्ट शिफ्ट योर होम और रिमूव द टॉयलेट सीट। इसमें मेरा कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। और मैंने कितने लोगों को, मैंने कई न्यूज वालों तक को ये बोला, लेट्स मेरे साथ चलो, एक डॉक्यूमेंट्री शूट करो, लेट्स गो टू एनी कैंसर हॉस्पिटल, लेट्स टॉक विद द पेशेंट्स, उनके घर के नॉर्थ ईस्ट में क्या है, चलो ना, चेक करो। वो ना चले मैं जरूर जाऊंगी एक दिन। द थिंग इज, इफ यू कैन हेल्प समवन, मैं तो आज बोलता हूं कि आज आपके पॉडकास्ट से लोग यहाँ पर हंसने के लिए आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए भी आपको सुनते हैं भारती, कि लोगों के जीवन में प्रॉब्लम है, वो हंस के 100% खुश होते हैं, है ना, वो उनका 1 घंटा 2 घंटा अच्छा निकलता है तो वो भूल जाते हैं। yes. अब सोचो कि कोई एक पेशेंट सुन रहा हो, उसको ये चीज मिल जाए। और मैं फिर से ये बात बोलता हूँ, डोंट कम टू मी इवन, अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, किचन है, मैं भी उसका कुछ इलाज नहीं कर सकता। आपको सिर्फ उसको हटाना है, रिमूव करना है, या आपको घर शिफ्ट करना है। नॉर्थ ईस्ट में मेजर कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ये सब चीजें अगर आपको हो रही हैं या मेजर इश्यूज हैं, मैं आपको बॉलीवुड के कुछ और एग्जांपल्स अभी देने वाला हूं। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट स्ट्रिक्ट नो, कैंसिल। घर चेंज करना आसान है, शरीर चेंज करना बहुत मुश्किल है। सही कहा। दोबारा लाइफ में आओगे नहीं आओगे कुछ नहीं पता, ऐसा जीवन मिलेगा नहीं पता, 4 BHK मिलेगा
या 4 स्क्वायर फीट मिलेगा नहीं पता। आप आज सुधार सकते हो और सब हमारे ग्रंथों से है, मेरा कुछ नहीं बनाया हुआ, मैं कोई सेल आउट नहीं कर रहा इसको, सब कुछ हमारे ग्रंथों में है। महाभारत में श्री कृष्ण जी के मुंह से आपको इसके बारे में बात मिलेगी, रामायण में भगवान श्री राम के मुंह से इसके बारे में आपको बात मिलेगी, साक्षात विश्वकर्मा जी ने पूरा ग्रंथ इसके ऊपर लिखा हुआ, विश्वकर्मा प्रकाश। मेरा कुछ नहीं बनाया हुआ, मैं सिर्फ, हम तो थोड़ा सा मार्केट करना जान गए हैं, आज के हिसाब से बात करना जान गए हैं, या हम मेहनत कर रहे हैं तो हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, वी आर वेरी मीन। बट कम से कम मैं ये कहता हूं कि मैं 99 लोगों से पैसा ले रहा हूं, रेमेडीज दे रहा हूं, 1% लोग वो हैं जिनकी हेल्थ इश्यूज हैं, उनको लोग पता है कैसे ठगते हैं। एज सुन एज जब मैं ये बात बोलूंगा कि नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट का कोई उपाय नहीं है, आपको 100 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे हमारे पास उपाय है, बट दैट इज रॉन्ग। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट का उपाय मत करो। मैं आपको बताता हूँ, बॉलीवुड के एक डायरेक्टर है हमारे पास, उनका फोन आता है कि पंकित भाई मैंने नया घर बना लिया और अब आप इसको किसी तरीके से आकर सॉल्व कर दो। मैंने बोला गिव मी द मैप, क्या मैं ये केस लूंगा या नहीं लूंगा, मेरे कुछ रूल्स हैं। तो कहते ठीक है जी, आप उन्होंने मेरे को भेजा, मैंने अपनी ग्रेडिंग करवाई, चेक किया, उनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट 2, साउथ वेस्ट की एंट्री, दुनिया के सबसे बड़े 2 मेजर वास्तु दोष हैं ये। अच्छा। अरे बाप रे। अब उन्होंने मुझे बोला क्या किया जाए, आप आओगे तो कुछ ना कुछ रेमेडी कर दोगे। मैं कहा जी मैं नहीं करता, इन 2 चीजों की रेमेडी मैं नहीं करता। अब उनको किसी ना किसी और से करवानी होगी, जो भी होगा कोई ना कोई तो करेगा, लेकिन मैं क्यों नहीं ले रहा? आई डोंट वॉन्ट अ सिंगल फॉल्स कमिटमेंट। कल को 10 साल बाद वो मुझे बोलते हैं मैंने आपसे वास्तु करवाया था, मुझे तो फायदा नहीं हुआ, मुझे नुकसान हुआ, मुझे ये नहीं चाहिए। और मैंने ओपनली बोला कि आप इस नए घर में अभी शिफ्ट नहीं हो, बंगलो है, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, मैंने कहा आप इस घर में नहीं शिफ्ट हुए भाई, मत शिफ्ट हो। मैं आपको बहुत कीमती सलाह दे रहा हूं, और मैं आपको, मेरे को नहीं बोलना चाहिए लेकिन आप पछताओगे आज से 6 महीने 1 साल के बाद अगर आप इस घर में शिफ्ट होते हो तो। उसके बाद उनकी हेल्थ का बहुत इशू रहा, मैं अगर बीमारी सीधा बोल दूंगा तो शायद पब्लिक हो जाएगी बात। उनको हेल्थ का इशू रहा, उनको रिलेशनशिप का इशू रहा, मेजर, अभी की बात है। बट वो शिफ्ट हुए थे? नहीं हुए ना, वो कहते मैं तो नहीं, मैं उस नए घर में शिफ्ट हो रहा हूँ, वो हुए। अच्छा हुए। और ये प्रॉब्लम्स हो गई, ये कोई ना कोई तो सॉल्व कर देगा ना, उपाय तो होता है, जब नहीं है उपाय। सर ये बहुत बड़ा इशू, कोई बंदा आके पिरामिड लगा देगा, वहां स्टार, वहां ये। एग्जैक्टली, ये बहुत होगा, ये बहुत ओपनली है। आप दवाई खाने के पैसे, मेरा हमेशा मानना है डॉक्टर वो अच्छा है जो प्रिस्क्रिप्शन अच्छा देता है, आपको सलाह अच्छी देता है। दवाई अगर वो बेचने की कोशिश कर रहा है ना तो वो डॉक्टर कुछ सही नहीं है। वैसे ही हम है, सही बात है, हम 1 रुपए की रेमेडी सेल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे पता है जिस दिन आप कोई रेमेडी कुछ नहीं करते हैं, पर मैं सेल नहीं करता कि भाई क्यों। जिस दिन भारती मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि यार पंकित भाई करो ना वास्तु, तो मेरे मन में अगर ये आया कि इसको 5 लाख की रेमेडी लगा देते हैं तो मैं 2 फालतू लगाऊंगा। हाँ सही बोले, इससे बढ़िया अपफ्रंट बोलो ना मेरी तो ये फीस है जी, उसमें 1 रुपए की रेमेडी लगे, 100 की रेमेडी लगे, दैट्स माय कॉल। आप मुझे 1 साल 2 साल 5 साल के पलट के देखना और बोलना कि मेरे को फायदा नहीं हुआ, तो मैं आपके साथ। कई बार ना मुझे ऐसा लगता है घर एक तो इतनी इमोशनल चीज होती है ना, आदमी छोड़ नहीं पाता। आदमी ने वो सब चीजें बनाई होती है ना, तो आदमी को लगता है यार इधर ही कुछ हो जाए, और ऐसे में कोई इंसान आके उन्हें कह देता है आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ, तो वो बोलता है ये सही है, क्योंकि सुनना वो चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा इशू है। और जो आपको ये क्लेम कर रहा है, आप पहले उसकी लाइफ भी देखो। ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोली है, कि भाई आप कैसे, मैं खुद तो कुछ हूं नहीं, मैं क्या ज्ञान देने निकला हूं कि भाई ये बहुत सही बात। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, तब मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, हमारे पहले भी सर ने कहा था कि आप घर शिफ्ट कर लो, तो वही मानते नहीं थे। हम इतना बड़ा घर लिया यार कमा के, 3-3 4-4 कमरे, ये वो सब कहाँ छोड़ा, है ना। फिर सर जब आपने भी बोला ना कि अच्छा ऐसा है तो शिफ्ट कर दो, आपने फ्लाइट में बोला था, और मैंने आकर डिस्कस भी किया और हमने शिफ्ट कर दिया, और सच में आज मेरी मम्मी बच गई। और लिटरली मौत के मुंह से निकाली है, लिटरली। और वो भारती ने इतनी जान लगाई ना, एक होता है ना कि एक माँ के लिए जब कोई करता है तो, और इसने बोला कि भैया मैं ये भी कर देती हूँ यार, घर बड़ा घर, इन्होंने भी बड़े अच्छे से निकल गए। क्या फर्क पड़ा उससे? आज वो आपकी सबसे कीमती चीज धरती पर है। इतनी बड़ी बीमारी से निकलना, और आज उसकी मम्मी एकदम नॉर्मल है सर, एकदम नॉर्मल। ऐसे हजारों केस हमारे पास रोज हैं, और हम सिर्फ एक ही बात रिपीट कर रहे हैं हर जगह, सेव योर नॉर्थ ईस्ट। मेरे पास भी मत आओ, कुछ मत करो। नॉर्थ ईस्ट इतना खतरनाक है। क्यों सर? क्योंकि वो डायरेक्शन ना एज इन वास्तु उसको माइंड की डायरेक्शन कहा गया है, जहां से सारी ऊर्जाएं निकल रही हैं। अगर आपने वहीं कुछ गड़बड़ कर दी तो उसकी रेमेडी नहीं है। एल्स वी हैव रेमेडी फॉर एवरी अदर वास्तु दोष। आपका नॉर्थ में टॉयलेट है, आई हैव रेमेडी। यू हैव ईस्ट टॉयलेट, आई हैव रेमेडी। यू हैव साउथ टॉयलेट, वी हैव रेमेडी।
नॉर्थ ईस्ट की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बीमारियां बढ़ी देता है। नॉर्थ में अपॉर्चुनिटी का लॉस कराता है, पैसों का लॉस कराता है, तो हम रेमेडी करवाएंगे, वो पैसों का लॉस पूरा होने लगेगा, सही होने लगेगा। सो इट इज अ गेम कि भाई आप किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हो अपने घर को, अपनी लाइफ को, फिर नाम चेंज करना और आप ही के साथ प्रॉब्लम क्या। जैसे बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हम तो एक बिल्डिंग में 10 लोग रहते हैं, मेरे ऊपर वाले का तो सेम ही घर है लेकिन उसके तो लॉटरी है, मेरा नहीं चल रहा, तो ऐसा क्यों रहा है? एंड देन एस्ट्रोलॉजी का रोल आता है कि आपकी एस्ट्रो के अकॉर्डिंग अभी आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही, आप कुछ रेमेडीज कर लोगे तो आपका टाइम ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन जिस दिन दशा बुरी और आएगी, उसकी भी आएगी और वास्तु दोष है, तो ये बिग ब्लंडर क्रिएट करेगा। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।